ये लोग तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि आप लोगों का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। कहते हैं कि जी एक साहब कह रहे हैं कि मैंने आज ही ज्वाइन किया, कहते हैं मैं 3 साल से हूं, लेकिन इस बारे में इनको इल्म नहीं है। एक साहब और आए हैं इन एम्प्लॉयज़ में से, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लेकर आ गए इसी। इनको ज़्यादा मालूमात है, अपने खर्चे पे तभी काम करें, हाई कोर्ट के लेटर। अच्छा अच्छा, इस बारे में ज़रा मुझे कुछ ब्रीफ कर देंगे? सर ये हम गए थे हाई कोर्ट में, यहाँ से पता चला कि ये लोग हमें पेमेंट नहीं दे रहे थे। अच्छा, इन्होंने हमें कहा कि आप लोग खुद जाओ अपना मिनिस्ट्री फाइनेंस में, खुद जाके वर्कअप करो और किसी भी बंदे से मिलो। सर हम 4 ग्रेड का अफसर, एक 17 ग्रेड का अफसर वहाँ आगे वाले अफसर से मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अपनी बिहार पे वहाँ गए, वहाँ से ये एक लेटर लेके आए कि हमारी बजट 30 जून 2012 तक हमारी बजट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, लेकिन 30 जून तक हमें तनख्वाह नहीं दी गई। 1 महीने की हमारी तनख्वाह इनके ऊपर ड्यू रहती है। इसके हक के लिए हम अगर कल गए यहाँ पे परसों, तो हमारे खिलाफ इंक्वायरी बैठी गई। अभी मैं इंक्वायरी से होके आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं इंक्वायरी? इंक्वायरी वाले कह रहे हैं कि भी आप लोग शरीफुल्लाह से अकाउंट ऑफिसर से बदतमीजी क्यों की है? अच्छा, मीडिया वालों को क्यों लेके गए? बस ये ऐसे दबे तो रहो। वो ये कहते हैं कि मामला बंद कर दें, बातचीत ना करें, लेकिन ये यकीन दहानी कराते हैं कि जी आपकी तनख्वाहें दे देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि हाँ हम तनख्वाह आपको देंगे, लेकिन 1 महीने की, 3 महीने की, एक साहब से मेरी बात हुई होगी। फिलहाल कह रहे हैं 1 महीने की आपको देंगे, जो आपकी कोर्ट के ऑर्डर के तहत। अच्छा, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर क्लियर है कि भाई रेगुलर बेसिस पे इनको सैलरी दो। जब डेफिनेटली इनको परमानेंट किया गया है तो रेगुलर बेसिस पर इन्हें जो है वो तनख्वाहें दी जाएँ। राना मेहरदीन सुपरिटेंडेंट अकाउंट के दफ्तर में इस वक्त हम जा रहे हैं और उनके पास, और उनसे हम कोशिश करते हैं कि इस बारे में बात करें। क्या मामला है इन लोगों का? ये वो पे का मामला है, वो गया हुआ है, मतलब बिल भेजे हुए हैं। इंशाल्लाह अभी लेने गए हैं शरीफुल्लाह साहब, हो सकता आज ले आए चेक। 1 महीने की या 3 महीने की सैलरी? नहीं, ये है इनका जून और जुलाई की। ये लोग परमानेंट हो गए? नहीं, अभी इनका केस चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट की ऑर्डर भी मेरे पास है। वो इंटीरियम ऑर्डर है पेमेंट के, पेमेंट के से हट के इनकी। देखिए ये जो ना, इसका मैं मजाज नहीं हूँ बताने का कि हो गए या नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बताएगी। हम तो पेमेंट के जिम्मेदार हैं, उसके हम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अकाउंट डिपार्टमेंट से हमें शिकायत हैं, कुछ लोगों के पे स्लिप भी जारी किए गए हैं। जब इस बारे में बातचीत की गई, ये पे स्लिप भी आप अपना चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है वो उनके मजीद चीज़ें नहीं आई हैं। उनके जो है वो पे स्लिप ही नहीं आई, पे तो आना दूर की बात है। इस बारे में ज़रा मुझे बताइए। अकाउंट डिपार्टम्मेंट तो फिर इस चीज़ों को देख रहे हैं। 5-6 बंदों के हमने कवर करी थी, उसके बाद इनकी भी नहीं थी बात। नहीं, ये कंप्यूटराइज थे पहले, अब नहीं है कोई भी कंप्यूटराइज। इनका मैनुअल बिल बनता है। अच्छा, और वो मैनुअली बिल हमने भेजा हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग परमानेंट हो गए यहाँ पर 1 साल से। देखिए ये दिखा रहे हैं डायरेक्टर के कोई ऑर्डर है जिसमें ये तमाम तर लोग हैं जिनको परमानेंट किया गया इन लोगों को। जी सर, अब आप मुझे बताइए, डेफिनेटली परमानेंट जब लोग हो जाते हैं तो अकाउंट डिपार्टमेंट इसका मजाज है कि उनको रेगुलरली सैलरी दे? नहीं, ये जो भी है ना, इनके रेगुलराइजेशन का जो भी मैटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है, हमारा इनसे कोई वो चले वो नहीं। ठीक है, लेकिन ये लोग पेमेंट के इसके वो जिम्मेदार हैं। एज पर कोर्ट ऑर्डर हमने इनके जो है ना बिल बना के जो है सबमिट करे हुए हैं। बजट क्योंकि ऑनलाइन नहीं था, अभी बजट ऑनलाइन हुआ है, तो इंशाल्लाह 1-2 रोज में इनकी पेमेंट उम्मीद है हो जाएगी। आप सर मुत्तफिक हैं? सर हमारे साथ जो हमारे न्यूरोसर्जरी में डॉक्टर से, प्रोफेसर से और फिजियोथेरापिस्ट से, जी जी, उनको सैलरी कंटिन्यू मिल रही है, नहीं रुकी। अगर रुकी है तो 1 से 15 तक की। अच्छा। हम ये पूछने के लिए सर के पास आए कि भाई अगर हमारे साथ परमानेंट एम्प्लॉइज, वो भी हमारे साथ परमानेंट हुए हैं, हम भी परमानेंट हुए हैं, तो उनकी सैलरी आ रही है और हमारी क्यों नहीं, ये पूछने के लिए आए। तो हमें इंक्वायरी बिठाई गई है कि भाई आप लोग अपना हक मांगने क्यों आए हो। सर आप क्या कहते हैं? मैं उस रोज छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता क्या वाकया हुआ क्या नहीं, मुझे। लेकिन ये बता रहे हैं कोई ऐसी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन हुई है किस चीज़ में? इसी अस्पताल में आप करते हैं कि जिन लोगों ने इनको कहा? डेफिनेटली सर, एक इदारे में आप काम कर रहे हैं ना, तो कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन तो होती होगी जब कोई लोग अपने हक के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट वो हमने मतलब हक है इनका, बिल्कुल काम करते हैं, पेमेंट इनका हक है और हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 रोज में हो जाएगी पेमेंट। आप ये कहते हैं 1-2 रोज में, ये कहते हैं राना साहब 1-2 रोज में हो जाती है, आप क्या कहते हैं? सर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, अब इनके नॉलेज में है, बिल हमने भेजे हुए। बिल इनके हमारे जो है ना, इनका मकसद है, अकाउंट चीफ अकाउंट ऑफिसर साहब का कह रहा है कि भाई आपकी जून तक हम देंगे। अच्छा। आगे हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं दे सकते। अच्छा। जब तक मिनिस्ट्री हमें ऑर्डर नहीं करेगी। हालांकि उसके लिए ऑर्डर मिनिस्ट्री से आया ना आपका परमानेंसी का? जी हाँ, मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिनिस्ट्री से ठीक आए। है। लेकिन ये चीफ अकाउंट ऑफिसर का काम था कि भाई टाइम से वहाँ पे सबमिट करवाए
हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो जेपीएमसी में, जो जेपीएमसी के एम्प्लॉइज़ हैं उसी के साथ स्ट्रेंथ में वहाँ जमा करवाते। उन्होंने ये स्ट्रेंथ हमारी शो नहीं करवाई, हमें अलग न्यूरो सर्जरी का एक प्रोजेक्ट के लेवल पे चलाते आए। जब हम परमानेंट हो चुके थे तो इनका फर्ज बनता था कि ये उनको स्ट्रेंथ देते, तो हमारी तनख्वाह उनकी स्ट्रेंथ के थ्रू आती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ हम बात कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे सारे शेब साहब जरा ये मुझे बता देंगे, लोग कह रहे हैं कि आप कंसर्न आदमी हैं इनके मामले के हवाले से। नहीं सर, मैं नहीं हूँ, इनके कंसर्न डिपार्टमेंट वो है। न्यूरो सर्जरी मेरे पास है ही नहीं। आपके पास नहीं है? नहीं। ये कह रहे हैं न्यूरो सर्जरी नहीं है इनके पास। इनके पास है, ये छुपा रहे हैं, इनके पास है। भाई मेरे पास नहीं है, आपको नहीं बनाते आप? मैं नहीं बनाता। चलो, ये मामला भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। एक एहतजाज की सी फिज़ा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जिन्ना अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो है वो इतलाक़ किया जाए, जो अभी हमने आपको ऑफिस में अंदर भी दिखाया। उस पर यह कहा जा रहा है कि जी 2-3 रोज़ में अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी इनकी तनख्वाह आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि जी वो जून की हैं या बाकी आगे महीनों की हैं। सर, मुझे जो इंचार्ज है उनसे बात करनी है। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं अंदर सर, मुझे बात करनी है। आप इस तरीके से बात करें, क्या कर रहे हैं आप? अंदर नहीं आए, मुझे हेड से बात करनी है। आपकी बात कर तो रहे हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आप लॉक करके दरवाजा बंद कर देंगे तो क्या मतलब? बिल्कुल